हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट चैप्टर वाइज सॉल्यूशन पेपर सीरीज। हम कर रहे थे यूनिट 12 सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस। हमने जनरल अवेयरनेस का एक क्लास कर चुके हैं, क्लास नंबर 11 में। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हम क्लास नंबर 11 में यहाँ तक कर चुके हैं भारतीय पर्यटक। अब यहाँ से शुरू करेंगे भारतीय पर्यटक से। क्लास नंबर 11 में हम यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 141 तक कंप्लीट कर चुके थे। बाकी आगे का आज कंप्लीट करते हैं। आज करते हैं भारतीय पर्यटक स्थल। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल अवस्थित है? सीतापुर में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी, कर्नाटक। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आगरा में। बुलंद दरवाजा कब बनाया गया? 1575 में। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? औरंगाबाद में। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? शाहजहां के द्वारा। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला स्थित है? मध्य प्रदेश में। हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? लद्दाख में। भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? हैदराबाद। पोटला पैलेस, जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? दलाई लामा से। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? कुतुब मीनार में। देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? 7वां। भारत की कला एवं संस्कृति। होला मोहल्ला एक त्योहार जो योद्धाओं बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? पंजाब में।
कलमकारी चित्रकला का संबंध है? दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा कलमकारी चित्रकला का संबंध है। लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? बिहार। मधुबनी पेंटिंग बिहार। मटकी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश। विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर स्थापत्य शैली का है? विरूपाक्ष मंदिर। प्रमुख मंदिर और राज्य: सोमनाथ मंदिर गुजरात में, तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु। चरकुला और दादरा किस राज्य के नृत्य और रूप हैं? उत्तर प्रदेश के। मृणाली साराभाई निम्नलिखित में से किस कला रूप से जुड़ी थीं? भरतनाट्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था? महाबलीपुरम का मंदिर। निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूप का हिस्सा है? कथक। ब्रोकेड की प्रसिद्ध कलाकृति है? वाराणसी की। ब्रोकेड वाराणसी की कलाकृति है। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है? कथक। अभी ऊपर पढ़ा था हमने। 8 नृत्यों का शास्त्रीय नृत्य घोष: कथक यूपी से रिलेटेड, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा ओडिसी, सत्रिया असम, मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनीअट्टम केरल। 8 ये लोक शास्त्रीय नृत्य हैं। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। सांगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मणिपुर में। कला मथुरा से स्टेल सीलिंग की पारंपरिक कला है? कजरी। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? गुरु नानक देव की जयंती गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है। इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? जवारा। प्रसिद्ध नव नवकोयलवारा प्रसिद्ध नवकेलवारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश सांस्कृतिक उत्सव है? केरल। सांस्कृतिक उत्सव और राज्य: ओणम केरल,
बिहू असम, पोंगल तमिलनाडु, महामस्तकाभिषेक कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? अभी ऊपर पढ़ा था हमने ये, कथक। भारत ने नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन अकादमी जिम्मेदार है? संगीत नाटक अकादमी। पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? संतूर वादक। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य है? सारंगी। बिंदा खान द्वारा सारंगी बजाई जाती है। तेरताली का लोक नृत्य है? तेरताली राजस्थान का लोक नृत्य है। श्रीमती एन राजमन का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? वायलिन से। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? शहनाई से। बिस्मिल्लाह खान को 2001 में सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेश में किसने लोकप्रिय बनाया था? उदय शंकर ने। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक से। कथक से बिरजू महाराज का संबंध। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? तबला से। तबला वादक जाकिर हुसैन, सितार पंडित रविशंकर, सरोद अमजद अली खान, बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा। मोहिनीअट्टम केरल से। मोहिनीअट्टम केरल से, उड़ीसा से ओडिसी, यक्षगान कर्नाटक, भरतनाट्यम तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने से शुरू होता है। आंध्र में इसे उगादि कहा जाता है। इसे महाराष्ट्र में किस नाम से संदर्भित किया जाता है? लावड़ी। महाराष्ट्र में लावड़ी ना, गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा। वाराणसी के प्रसिद्ध वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताइए जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सिराजी मिश्र ने गोद लिया था। सिद्धेश्वरी देवी। राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़े किस नृत्य के रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं? चरकुला नृत्य। निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है?
यह संतुलन का एक कठिन कार्य है जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लड़की के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुआ भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं। चरकुला नृत्य घूमर लोक नृत्य है राजस्थान का। कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीपीय के मिथिली क्षेत्र मिल में किया जाता है। मधुबनी में। भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? मकबूल फिदा हुसैन को। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? अभी पीछे पढ़ा था हमने ये। गुरु नानक देव। किस राज्य में ट्री त्योहार मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन किया जाना है? ये पुराना क्वेश्चन है, इसे चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। ये 2019 का है। अर्धकुंभ 2019 में हुआ था। भारत एवं विश्व के खेल विधि। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? नेपाल का। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन। अर्जेंटीना का पाटो। नेपाल का वॉलीबॉल। श्रीलंका का वॉलीबॉल। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्ड ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय और एशियाई कप्तान है? अभिलाष टॉमी। जर्क शब्द किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन। पद्मश्री से सम्मानित प्रशांति सिंह किस खेल की खिलाड़ी हैं? बास्केटबॉल। एडमिरल कप किस से संबंधित है? नौकायान से। निम्नलिखित में किसका मिलान सही रूप से किया गया है? बीसी रॉय ट्रॉफी फुटबॉल से।
रिलायंस कप क्रिकेट से, होलकर ट्रॉफी ब्रिज से, बीसी राय ट्रॉफी फुटबॉल से, नेहरू ट्रॉफी नौका रेस से। लिम्बाराम निम्नलिखित में से किसमें अपने सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं? धनुष विद्या के लिए। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है हैदराबाद में। जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है पोंगल। मोटो जीपी चैंपियनशिप किस खेल दौड़ रेस के लिए आयोजित की जाती है? मोटरसाइकिलिंग रेस के लिए। भारत में इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? बांग्लादेश क्रिकेट। पोकेमोन गो जो हाल ही में बड़ी सुर्खियों में रहा किससे संबंधित है? मोबाइल गेम से। रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम का कप्तान इनमें से कौन है? ये पुराना क्वेश्चन है फिर भी बता देते हैं। श्रीजेश। किस भारतीय खिलाड़ी किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक जीत प्राप्त किया? कर्णम मल्लेश्वरी। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? यह भी पुराना क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया। ये भी पुराना क्वेश्चन है, इसे छोड़ देते हैं। भारत में आयोनिक पॉज निम्नलिखित में से किस खेल का प्रतिनिधित्व करती है? निशानेबाजी। बैकहैंड स्ट्रोक्स शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? टेनिस से। ब्लिस्टज शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अमेरिकन फुटबॉल से। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ी के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। सुनील छेत्री। फ्रांस की रूस ने 2018 फीफा जीत के बाद खिलाड़ी और प्रतिबंध के रूप में विश्व कप जीतने वाला तीसरा व्यक्ति बन गया था। डीडीएर देशचंपस। भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था? डीसीएम कप। शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? विजयलक्ष्मी।
निम्नलिखित में से कौन सी महिला कौन सी कंपनी भारत की क्रिकेट टीम के लिए आधिकारिक प्रायोजक है? पेटीएम। अब तो बैन हो गया, ये पुराना क्वेश्चन है। किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई जिला स्तर का क्रिकेटर है? स्मृति मंदाना। किस क्रिकेटर खिलाड़ी ने सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाया? सचिन तेंदुलकर ने। टेस्ट क्रिकेट में तीसरा शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? वीरेंद्र सहवाग। इनमें से किन्हें वर्ष 2015 का बीसीसीआई क्रिकेटर के रूप में मनोनीत किया गया है? विराट कोहली। दिसंबर 2015 में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज कौन था? ये पुराना क्वेश्चन है, इसे छोड़ देते हैं। विश्व में किस देश द्वारा क्रिकेट में सर्वप्रथम 900 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए हैं? भारत में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई ने भारत में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन इक्विपमेंट के साथ एक आयस पत्र एलओआई पर हस्ताक्षर किए हैं। हरा। उस भारतीय गेंदबाज का नाम बताइए जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय बन गया है। मोहम्मद शमी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ, ये सुमेलित नहीं है। महात्मा गांधी स्टेडियम तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से किसने टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक छक्के मारकर रिकॉर्ड स्थापित किया है? क्रिस गेल ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जहीर अब्बास को। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? मणिपुर में। 20 जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली पहली महिला कौन बनी है? हिमा दास। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। के श्रीकांत ने भारत के किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है? बैडमिंटन। कोडवा हॉकी महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? कर्नाटक।
आगा खां गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। पंजाब के किस गांव में हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए हैं? संसारपुर। लोवन जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं? बास्केटबॉल। भारतीय अनुसंधान संगठन वन वीक वन लैब थीम आधारित अभियान निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंधित है? CSIR, NCL वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ, यही असंगत है। परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? नरोरा बुलंदशहर। बाकी सब ठीक है। 2015 में भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? भारती। अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन हैं? 2। भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है अंटार्कटिका में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कानपुर में। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। मिलान करें, सूची 1 सूची 2। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? नोएडा। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद। प्रयागराज। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान इलाहाबाद। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, ऑप्शन ए। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज, इलाहाबाद। इसरो का मुख्यालय स्थित है बेंगलोर। BARC कहाँ स्थित है? ट्राम्बे।
प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? बिल क्लिंटन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कपिल देव द्वारा लिखी गई है? क्रिकेट माई स्टाइल। निम्नलिखित में से कौन द बर्थ ऑफ न्यू इंडियन पुस्तक के लेखक हैं? एनी बेसेंट। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थीं? विष्णु शर्मा द्वारा। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम की। निम्नलिखित में से किसे प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी? स्वामी विवेकानंद ने। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ लिखी? महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने स्वराज हिंद पुस्तक लिखी? हिंद स्वराज। महात्मा गांधी ने। मालविकाग्नि मित्र पुस्तक किसने लिखी? कालिदास ने। द टर्बुलेंट ईयर 1980-96 के द्वारा लिखी गई थी। प्रणब मुखर्जी द्वारा। मधुशाला किनकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन की। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? लाल कृष्ण आडवाणी की। बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई थी लघु कथा है? प्रेमचंद के द्वारा। निम्न में से कौन सी कवि किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? द गोल्डन वर्ड। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? बेनजीर भुट्टो। हिंदी नाटक अंधेरी नगरी के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। वीहेन द रिवर स्लिप्स नामक उपन्यास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? स्टेनरी का कयार द्वारा। सुब्रमण्यम भारतीय एक प्रसिद्ध कवि थे। ए सुटेबल बॉय ऑफ बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? युवराज सिंह। माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
इंदिरा गांधी। निम्नलिखित में से नेम से एक पुस्तक के रचयिता कौन है? झुम्पा लाहिरी। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइंग पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम गोल्डिंग। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? जयदेव। रिबूटिंग गारमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? नंदन निकेलनी। अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? महादेवी वर्मा द्वारा। द पोस्ट अमेरिकन कार्ड द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं? किरण देसाई। असंगत मैच की पहचान करें। ब्रोकन विंग इंदिरा गांधी। यह असंगत है। ब्रोकन विंग इंदिरा गांधी की नहीं बल्कि सरोजिनी नायडू की है। पुरस्कार एवं विजेता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अप्पा साहेब अधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया? सामाजिक कार्य। भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार हैं? ज्ञानपीठ पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 1901 में एक से दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। वर्ष 1968 में निम्नलिखित क्षेत्र में से किस क्षेत्र में जोड़ा गया? अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिकों ने तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिकी प्रक्रियाओं और सैद्धांतिक अध्ययन पर अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है? एस चंद्रशेखर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुस्तक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? लोक प्रशासन। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसद समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यूके। पैराबॉक्सिंग में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? अर्मी लेखरा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। किस पर्यावरणविद ने 1997 में मैक्सिको पुरस्कार जीता तथा ताजमहल
और गंगा की सफाई में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी? महेश चंद्र मेहता। पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त की? पंडित रविशंकर। निम्नलिखित में से किसने उसी वर्ष में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? जॉन बर्दीन ने। निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? मैडम क्यूरी। ध्यानचंद पुरस्कार में कितना नगद इनाम प्रदान किया जाता है? 10 लाख। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला भारतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्म विभूषण। पद्म भूषण। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? 6। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता के लिए दिए जाते हैं? फिल्मी क्षेत्र में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? सी गोपालाचारी। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? खेलकूद। वर्ष 1913 में से वर्ष 2014 की अवधि में कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिले हैं? उपयुक्त में से कोई नहीं। गोल्ड पेन ऑफ फ्रीडम पुस्तक किससे संबंधित है? पत्रकारिता से। गोकुल पुरस्कार संबंधित है दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से। जून 2019 में निम्नलिखित में से किस खेल लेखक को अंग्रेजी भाषा में भारतीय साहित्य को समृद्ध बनाने में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?
अमिताभ घोष। निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? एबल प्राइज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1960 में। 1957 में। 60 में नहीं, 57 में। सन 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारतीय जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को के रूप में जाना जाता है? पारिस्थितिक दक्षता। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड है? उल्टा पिरामिड। निम्न में से कौन से किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं? पराबैंगनी किरणें। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल जैव नवीनीकरणीय सामग्री नहीं है? एल्यूमीनियम फॉइल। परितंत्र के दो मूल घटक हैं, जैविक और अजैविक। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया एजी टॉन्सले ने। किस विशेष भौतिकी क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को कहते हैं? फौना। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? कवक। पर्यावरण संरक्षण वैश्विक प्रयास। जैविक संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार किस मुद्दे के कारण कई अनोखे जानवर और पौधे विलुप्त हो गए? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण। नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है? प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एम MOEFCC
ने अक्टूबर 2019 में भारत में इनमें से किस दुर्लभ और लुप्त प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया था? हेम तेंदुआ। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से, पेड़ों की सुरक्षा से। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंधित होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है? ग्रीन पीस। राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभयारण्य। भारत में कुल कितने संरक्षित जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? काजीरंगा असम में। किसवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर। भारत में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। दंडेली वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। कीटम झील और सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? आगरा। एरेविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल में। थट्टेकट पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? केरल में। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक। प्रदूषण निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय के होने वाले प्रदूषण के योगदान प्रदान नहीं करता है? ओजोन। पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? जायग्रोमा बिकोलोराटा के द्वारा। निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छिद्र बनने के लिए जिम्मेदार है? सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। खतरनाक कचरे में पाए जाने वाले दो रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभावों के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है, वे पदार्थ कौन से हैं?
मरकरी साइनाइड। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? मोटर वाहन। फ्लाई ऐश है। ऐश के लघु कण। ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है? SO2। कोलिफॉर्म जीवाणु की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है? नदी के जल में सूक्ष्मजीव संदूषण के कारण। भू संरक्षण किसके द्वारा रोका जा सकता है? वनारोपण के द्वारा, वृक्षों का रोपण के द्वारा। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ाव सभी निम्नलिखित किस कारण से हैं? आबादी बढ़ना। हरित गृह प्रभाव, जलवायु परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैस। ओजोन होल किससे संबंधित है? समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? आर्गन को। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जन को अवशोषित करती है, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। अवरक्त विकिरण। ग्लोबल वार्मिंग का आक्षेपित परिणाम है समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, फैलाव पैटर्न में परिवर्तन, ये सभी। निम्नलिखित में से क्या ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? O2। कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीके जहां उत्पन्न ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक फसलों की खेती की जाती है। लंबत खेती। कृषि क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस CHG क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। पर्यावरण विधि। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के
संरक्षण को अनिवार्य किया था? तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, हमारे ये यूनिट हुई कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हो चुकी है यूनिट। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बस। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।